किताब तो खोला था लेकिन वापस बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि फिक्र नहीं है, लेकिन मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। और फिर द साइलेंट गिल्ट जो टॉपर्स को देख के आता है कि यार टॉपर्स तो मोटिवेटेड है, वो तो पढ़ रहे होगे, बाकी हर कोई पढ़ रहा है, मैं ही नहीं बैठ पा रहा हूँ पढ़ने। फिर एग्जाम आ जाता है एंड तुम उस गिल्ट ट्रैप में फंसते जाते हो। बट एक सच बताओ, क्या टॉपर्स भी हर समय मोटिवेटेड होते हैं? नहीं यार, कोई भी हर समय मोटिवेटेड नहीं हो सकता। व्हाट टॉपर्स डू इज दे नो हाउ टू यूज मोटिवेशन एंड हाउ टू बी नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटिवेशन। तो उन्हें पता है कि हमें मोटिवेशन को ट्रिगर कैसे करना है एंड उन्हें यूज कैसे करना है। हाई स्कॉलर मॉन्क्स, वेलकम टू माई चैनल। आज वी विल डिग डीप into the secrets of motivation. Let's be honest, क्या कोई भी एग्जाम बस वो बेसिक इंक्लूडेड सब्जेक्ट से बनता है? जैसे नीट, क्या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी? नहीं, वो तो सबसे इजीएस्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पढ़ना इज द इजीएस्ट पार्ट। डिफिकल्ट है स्टडिंग व्हेन यू आर टायर्ड, जब तुम थक जाओ और तुम्हें मन करे कि क्विट कर दो, तभी भी तुम पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाओ। जब तुम कोई टेस्ट दे के आओ, तुम्हारा टेस्ट में परफॉर्मेंस कम आ जाए, तब तुम पढ़ पाओ। कल रात को नींद पूरी नहीं हुई, आज सुबह उठे, आज वापस से पढ़ने बैठे हो, फिर भी तुम सेम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी, सेम लेवल ऑफ फोकस मेंटेन कर पाओ। दिस इज डिसिप्लिन एंड दिस इज कंसिस्टेंसी। ये सब चीजें तुम्हें हेल्प करता है एक प्रॉपर स्टडी प्लान को बनाने में। एंड ये एक तरह का फाइट है जो तुम हर रोज खुद से लड़ रहे होते हो। तो आज इस चैनल पे मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे तुम इन चीजों को सिंक्रोनाइज करना सीख जाओ, तुम अपने चैलेंजेस को बेटर हैंडल करना सीख जाओ। सबसे बड़ा गलती पता है क्या है? कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि मोटिवेशन इज ए फीलिंग। लगता है कि हम लोग आज मोटिवेटेड हो गए, हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे। बट यू नो व्हाट, इस थॉट के साथ बहुत सारे अप्स एंड लोज आते हैं। योर स्टडी कर्व डजंट गो स्मूथ। अच्छा पढ़ाई कब होता है? अच्छा पढ़ाई होता है जब वो कर्व एक कांस्टेंट लाइन बना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर की तरफ ही जाए, हमेशा मैं हर रोज का 6 आवर्स 8 आवर्स पढ़ ही रहा हूं, बट एटलीस्ट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। एटलीस्ट मैं हर रोज 3 to 4 आवर्स का स्टडी आवर्स निकाल पा रहा हूं। बट द वे यू ट्रीट मोटिवेशन, उसके वजह से तुम्हारा ग्राफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग बनता है। आज तुम 6 to 8 आवर्स पढ़ रहे हो, कल जाकर के सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो, या फिर कभी कभी तो पढ़ ही नहीं रहे हो, कभी तुम पूरा दिन भर ही एंजॉय कर ले रहे हो। कभी कभी तुम्हें लगता है दैट यस आई एम अनस्टॉपेबल, आई कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। मतलब उस समय तुम उस दिन तुम पढ़ते भी हो, तुम 6 to 8 आवर्स पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें लगता है कि आज तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। कैसे? जैसे कि मान लो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया या तुम्हारा कोई टेस्ट खराब चला गया, तो तुमको लगता है कि आज तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन में अटक गए या बायोलॉजी में कोई चैप्टर को रटने बैठे हो, नहीं रट पा रहे हो, तो तुम डिमोटिवेटेड फील करते हो। दिक्कत सारा ये है कि तुम उसको एक फीलिंग समझ रहे हो, जो मैंने पहले भी बोला। एक्चुअल में ये एक प्रोसेस है। आओ समझते हैं प्रोसेस को हम फॉलो कैसे करें। सो फर्स्ट समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन ना 2 तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर हम लोग उसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो डिफरेंस क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज समथिंग दैट गिव्स यू एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे तुमने कोई चैनल खोला एंड तुम्हें उससे पैसे कमाने हैं, तो दैट मॉनिटरी प्रॉफिट्स इज योर एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब एग्जाम का बात कर रहे हैं हम, तो नीट जैसा एग्जाम या कोई दूसरा एग्जाम, मान लो सीए का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम, आज से तुम 2 साल 3 साल बाद का टारगेट लेते हो कि ठीक है आज से 2 साल बाद मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूंगा। दिस इज योर एक्सटर्नल मोटिवेशन। फिर तुम इसको स्मॉल चंक्स में तोड़ते हो। स्मॉल चंक्स में तोड़ते हो जैसे कि मान लो आज से 15 डेज बाद मैं एक फोर्टनाइटली टेस्ट दूंगा और ये फोर्टनाइटली टेस्ट के लिए मेरा ये पर्टिकुलर सिलेबस है, मुझे ये पर्टिकुलर सिलेबस खत्म करना है। दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो अंदरूनी एक्सपेक्ट जो तुम्हें हेल्प करता है उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए। तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो नॉट बिकॉज यू हैव टू क्रैक वन एग्जाम, बट बिकॉज यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस। तुम फिजिक्स पढ़ने के प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, तुम बायोलॉजी पढ़ने के प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यू आर एंजॉयिंग दैट। द थिंग्स व्हिच आर गोइंग इन सम केमिकल रिएक्शंस, यू आर एंजॉयिंग दैट। बट डिपेंडिंग अलोन ऑन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज नेवर एनफ, क्योंकि कोई भी चीज ना कांस्टेंट नहीं जाता। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तुम 2 साल तक तुम थोड़ी ना कंसिस्टेंट हो सकते हो। 2 साल छोड़ो, तुम 15 डेज 10 डेज के लिए भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हो। उतना भी छोड़ो, तुम आज पढ़ रहे हो, कल तुम कंसिस्टेंटली पढ़ पाओगे इसका भी गारंटी नहीं है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन भाई वो तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। कैसे? आज मान लो मैं सोने गया, मुझे नींद नहीं आई, मैं 4 ही घंटे सो पाया। रात को नींद पूरी नहीं होती है जब, तो अगले दिन तुम्हारा दिमाग में साइकिल चलते रहता है कि नींद पूरा नहीं हुआ। अब उसके वजह से क्या होता है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। अब एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो बात बात पे हिलता है। अब तुम किसी सब्जेक्ट में फुल इंटरेस्ट लेके बैठे हो, बट उस सब्जेक्ट में ही कई सारे चैप्टर से किसी में इंटरेस्ट होगा तुम्हारा और किसी में नहीं होगा। तीसरा, तुम कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, क्यूबैंक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम अटक गए। तो पहले तो शुरू में तो भाई चैलेंज लग रहा था, तो एंजॉय कर रहे थे कि हाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हाँ मुझे मोटिवेशन आ रहा है कि चैलेंज, आई लाइक चैलेंजेस। बट एक टाइम के बाद पहले क्वेश्चन में अटके, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में अटके, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन के बाद वो डिमोटिवेशन बिल्ड होने लगता है। उसके बाद फिर मन नहीं करता कि चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करे, लगता है कि फालतू का ही कर रहा हूं मैं, शायद मेरा चैप्टर ही स्ट्रांग नहीं है। और उसके बाद फिर चैप्टर के लिए लेक्चर खोलती हो, वो भी नहीं देख पाते हो। द मेन थिंग इज तुम सोलली इंट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। दोनों को साथ में सिंक्रोनी में यूज करना है। अब इसका मतलब क्या? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज समथिंग दैट हेल्प्स यू स्टार्ट बेटर। कैसे? आज से ऑब्वियस बात है मुझे एक लॉन्ग टर्म टारगेट लेना पड़ेगा। क्या आज से 1 साल बाद 1.5 साल बाद जो भी मुझे एग्जाम देना है एक, एंड उसके बाद उसको मैं शॉर्ट चंक
चंक्स में तोड़ूंगा कि 15 डेज बाद मुझे एक 40 डेज देना है, ये करना। लेकिन कंटिन्यू करने के लिए मुझे इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही चाहिए। आज जब मैं किताब लेके बैठा हूं, मैं पढ़ पाऊं, इसके लिए मुझे इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही चाहिए। तो अब इन सब चीजों को कैसे रेगुलेट करें हम? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, चलो बोलने में तो सही लगा, सुन लिया, इसको मैं चैनलाइज कैसे करूं, मैं इसको सिंक्रोनाइज कैसे करूं, कि मैं इसको सही तरह से एक सिस्टम कैसे बनाऊं जिसको मैं फॉलो करके हर समय मोटिवेटेड फील करूं। अगर मोटिवेटेड फील नहीं भी करूं तो भी इस सिस्टम की वजह से मैं पढ़ पाऊं। हम मोटिवेशन को ना 3 स्टेप्स में समझते हैं, एक 3 स्टेप प्रोसीजर, एक्टिवेशन, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। द फर्स्ट पॉइंट, द एक्टिवेशन। अभी एक्टिवेशन क्या है? एक्टिवेशन इज पढ़ने बैठना, एज सिंपल एज दैट। इसके लिए ना मैंने एक खुद का एक सिंपल सा रूल बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं 5 मिनट्स रूल। 5 मिनट्स रूल क्या? ये एक फेक सिस्टम है जो तुम खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो। क्या है वो फेक सिस्टम? कि किताब लेके बैठो और खुद को बोलो कि मुझे बस 5 मिनट के लिए ही पढ़ना है। अब इससे होगा क्या? इससे ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, बट इससे होगा क्या कि तुम उस 5 मिनट्स में अपने आप को कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुमको लगेगा कि ओके 5 मिनट के लिए तो पढ़ना है, तो मैं बस पढ़ना चालू तो करूँ, किसी चैप्टर को खोलूं और रीड करना चालू करो। इससे होता क्या है? इससे सबसे मेन बर्डन, प्रोक्रास्टिनेशन को तुम रोक पाते हो। जब तुम 5 मिनट्स रूल्स के अकॉर्डिंग जब तुम किसी किताब को लेके बैठो और तुम पढ़ना चालू करो, वो 5 मिनट में तुम उस लूप को ब्रेक कर रहे हो जो तुम्हें इतने देर से बैठने नहीं दे रहा था। अब वंस तुम बैठ जाओ तो तुम्हारा डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए कि तुमको क्या पढ़ना है, व्हाट यू हैव टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड वेदर कि तुम्हारा डायरेक्शन सही है कि नहीं। भाई फिजिक्स में भी तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि वर्क डन इन रैंडम एफर्ट्स कैन लीड टू जीरो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो ना, अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया तो वर्क डन तो 0 ही होगा। तो रैंडम एफर्ट्स का वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो हमारे एफर्ट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना है। हमें पता होना चाहिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे। सेकंड स्टेप इज डन। नाउ द थर्ड स्टेप, द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट्स द परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब अब तुमने स्टार्ट कर लिया पढ़ना, तुम्हारा डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है, लेकिन अब मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। एक स्ट्रेच में तुम 3 घंटे पढ़ लिए, वापस से आगे कंटिन्यू करने का मन ही नहीं कर रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। एक जापानीज टेक्निक होता है पोमोडोरो, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। करना क्या है? एक टाइमर दो, 45 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट करो। बस तुम्हें ये प्रॉमिस करना है कि ये 45 मिनट्स में पढ़ूंगा, उसके बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेना। 45 मिनट्स फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो एंड उसके बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक लो एंड उसके बाद वापस से एक चालू करो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। ऐसे करके जैसे ही 3 स्लॉट पूरे हो जाए एक प्रॉपर ब्रेक लो। अब उसमें तुम प्रॉपर ब्रेक में क्या कर सकते हो? तुम्हें कुछ खाना पसंद है, कहीं बाहर जाओ, दोस्तों के साथ मिलो, खाओ, घर में मम्मी पापा के साथ बातें करो, डिनर कर लो, हॉस्टल में रहते हो तो मम्मी को कॉल मिला लो, कुछ भी करो। 20 to 30 मिनट्स का एक प्रॉपर ब्रेक लो एंड वापस से आकर के अगेन गेट इनटू दिस साइकिल। एंड अब जैसे जैसे तुम कंटिन्यू करोगे ना, वैसे वैसे तुमको ये टाइम स्लॉट्स का ड्यूरेशन को इंक्रीज करना है। 45 मिनट्स इज द स्टार्टिंग डोज, उसके बाद 50 मिनट्स, देन 60 मिनट्स एंड लेटर तुम कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन कर पा रहे हो, तुम्हारा ब्रेन अलाउ कर रहा है, तो 1.5 घंटे तक का भी तुम एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच में पढ़ सकते हो। सो दिस इज अबाउट द 3 स्टेप प्रोसीजर। अब एक करवा सच बताओ, अ हार्श ट्रुथ, तुम आज कितना मोटिवेटेड हो ये तय नहीं करेगा कि तुम कल कितने सक्सेसफुल होगे। तुम जब डीमोटिवेटेड थे, जब तुम बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, जब तुम्हें लग रहा था कि तुम नहीं कर पाओगे, तब तुमने क्या किया, ये तुम्हारा सक्सेस तय करेगा। तो अब इस डीमोटिवेटेड स्टेट को कैसे सुधारे? तो तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा दिक्कत ना तुम्हारा लेजीनेस नहीं है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस है। अब इस थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए ना एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब इसको ना हम 2 फैक्टर्स में समझते हैं। फर्स्ट, हाउ योर नेगेटिव थॉट्स बिल्ट अप। तुम कुछ सोचते हो, वो थॉट्स तुम्हारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, तुम्हारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है एंड उन फीलिंग्स की वजह से तुम्हारा एक्शंस चेंज होता है। लाइक तुम आज किसी वजह से डिमोटिवेटेड हो गए कि आज तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आया एंड उस नेगेटिव थॉट की वजह से तुम्हारा फीलिंग्स एंड इमोशंस इन्फ्लुएंस हुआ, जिसकी वजह से तुम डाउन फील करने लगे, तुम पढ़ने बैठ ही नहीं पाए, मन ही नहीं कर रहा था तुम्हारा पढ़ने का एंड उसके वजह से तुम्हारा ऑब्वियसली तुम्हारा एक्शंस इन्फ्लुएंस हुआ। तुम द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन, दैट इज द एक्टिवेशन, वही नहीं कर पाए, तो उसके बाद फिर आगे तो क्या ही करोगे। अब इसको ठीक कैसे करें, इस नेगेटिव प्रोसेस को ठीक कैसे करें, क्योंकि ये तो हर रोज ही होता रहता है। तो आज मुझे एक प्रॉमिस करो कि कभी भी तुम्हारे अंदर में कोई भी नेगेटिव थॉट आएगा जो तुम्हें डिमोटिवेट करेगा, हो सकता है कोई तुम्हारा रिलेटिव ने तुम्हें कुछ बोल दिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ बोल दिया, या फिर तुम खुद ही से डिमोटिवेट हो गए, कोई टेस्ट में तुम्हारा मार्क्स खराब आ गया, कोई भी रीजन से जब तुम डिमोटिवेट हो गए, तब तुम एक बार सोचोगे इन डिमोटिवेशनल थॉट्स का मेरी जिंदगी में पॉइंट क्या है। एक पेपर लो, उस पेपर में उस थॉट को लिखो एंड उस कागज को फेंक दो। एक बार वापस से सोचो दैट इज दिस थॉट एक्चुअली हेल्पिंग मी और हर्टिंग मी, एंड अगर हर्ट कर रहा है तो क्या बेहतर सोचूं। एंड उसके लिए तुम कुछ भी करो, तुम कोई वेब सीरीज देख लो जिससे तुम मोटिवेटेड फील करो एंड दोबारा वापस से अपने स्टडीज में स्विच करो। तो हमने इतना कुछ सुना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हाउ टू इन्फ्लुएंस एवरीथिंग, राइट। फिर उसके बाद मोटिवेशन के भी 3 स्टेप्स। अब इन सब को एक प्रॉपर चैनल बता दो भैया, जिसको मैं फॉलो करके एकदम प्रॉपर स्कोर कर पाऊं। तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम इन सारे स्टेप्स को एक सही सीक्वेंस में फॉलो करो एंड जब भी तुम डिमोटिवेटेड फील करो, वापस से इस वीडियो को खोलो एंड वापस से देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिगर
ट्रिगर होगा एंड कोई ना कोई थेरेपी, कोई ना कोई सोल्यूशन तुम्हें हेल्प करेगा। सो लेट्स समराइज दिस। सो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल सिस्टम बिल्डिंग जो तुम्हें हेल्प करेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे टारगेट्स लो। 15 दिन बाद छोड़ो, 1 साल बाद छोड़ो, कल का टारगेट लो। कल सुबह उठ के मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। सेकंड थिंग इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब तुम्हारे डर और तुम्हारे गोल्स के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करना। डर जैसे मेरा टेस्ट खराब हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, इस तरह का डर। अगर उस तरह का डर नहीं है तो अपने बारे में सोचो, अपने लाइफ का क्या करोगे, इस तरह का डर, उसको मेंटेन करना। एंड उसके बाद द थर्ड स्टेप इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ट्रिगर करना। जो तुम पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि तुम उसको एंजॉय करो एंड उसके लिए तुम्हें अपना डाइट प्लान, अपना हेल्थ, इन सब चीजों को भी मेंटेन करना पड़ेगा जिससे तुम एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो कर सको। तुम्हारा स्लीप साइकिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल खराब होने से तुम्हारा कई दिनों तक पढ़ाई खराब हो सकता है, तो उन चीजों को मेंटेन करो। नाउ द फोर्थ थिंग इज फिक्सिंग अ डायरेक्शन। कौन सा गोल कितना करना है, कल सुबह उठ के तुम्हें क्या क्या करना है वो तो पहले लिख के रखोगे, उसके बाद फिर तुम उसको फॉलो करोगे। तो अब तुमको प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क करते वक्त ध्यान रखना है परसिस्टेंस का। एंड द लास्ट थिंग, जब तुम इन सारे साइकिल्स में गुजर रहे होगे तब तुम्हारा जो नेगेटिव थॉट्स बिल्ड होगा, वहां पे आता है तुम्हारा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एवरी टाइम करेक्टिंग योर थॉट्स, रीथिंकिंग योर थॉट्स एंड सेइंग दैट यस यू कैन डू इट, स्टेइंग मोटिवेटेड, सेइंग योरसेल्फ दैट you will work hard and yes you can achieve that. So listen carefully to me right now. You don't need to be feel inspired every time, you don't need to be very smart, you don't need to be perfectly disciplined. Just follow the solution. You have to start when it's hard, you have to focus when it's confusing, you have to continue when it's boring. यही है real motivation. Thank you Scholar Monks. We'll meet you in the next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।